फाइनल होंगी और क्या इश्यूज इन चुनाव में रहने वाले हैं? देखिए, ये चुनाव की मीटिंग अब हम करने जा रहे हैं दिल्ली में। इसमें मुख्यमंत्री जी भी होंगे, मेरा भी होना वहाँ पर है और हमारे प्रभारी भी होंगे। हम इस पे डिस्कशन करेंगे, उप मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में रहेंगे और इस पे डिस्कशन किया जाएगा। जिनको हम समझते हैं कि जो सशक्त कैंडिडेट है, उन्हीं के नाम उनके सामने रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्राउंड की रियलिटीज को देखते हुए हाईकमांड भी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो अपनी मजबूती बनाए रखे हैं और आने वाले चुनाव में हम उनको मैदान में उतारेंगे और वो अवश्य इन चारों सीटों में भी सफल होंगे। हम ये जानना चाहेंगे, जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम राज्य में बहुत जल्द सरकार बनाने वाले हैं, सरकार गिर जाएगी, 6 सीटों में हम जीतने वाले हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में तो मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। देखिए, ये तो भाजपा के जो बहुत टॉल क्लेम्स ये लोग करते हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है और इन्होंने पूरे दावेदारी के साथ ये बात कही थी। बाई इलेक्शन में भी इन्होंने बार बार इस बात को रिपीट किया था। बाई इलेक्शन का रिजल्ट भी इनके सामने है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वो भी जनता के सामने है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी उसमें जीत कर आई और हमने सरकार बनाई और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी हम अच्छे साबित होंगे और जो हमारे कैंडिडेट्स है, चाहे वो ये जो 6 उपचुनाव होने इसमें भी और जो हमारे विधानसभा के पार्लियामेंट के इलेक्शन होने उसमें भी अवश्य हम कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। 7th फेज में चुनाव हो रहा है, किस तरह से कैंपेन शुरू की जाएगी, क्योंकि यू हैव एनफ टाइम, 1 जून को ही चलना चाहिए। जी, वो थोड़ा हमारे को समय मिल गया है तो उसमें हम शीघ्र निर्णय करें कि हाईकमांड की किस किस को टिकट दिया जाएगा। उनको हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे, वो काम करना शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 17 हल्के एक लोकसभा चुनाव में है तो काफी विस्तृत एरिया भी है, सभी जगह अपनी उपस्थिति भी कैंडिडेट्स को दिखानी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के बीच में जाकर हमारी सरकार ने जो काम किया है, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, उनको हम गिनाएंगे और अवश्य इन सीटों पर सफलता हासिल करेंगे। लोकसभा की इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, 7th फेज में हो रही हैं और हिमाचल प्रदेश में 7वें फेज में होनी है और जो 6 अनसीट हुए थे एमएलए रिसेंटली जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे, उन 6 सेगमेंट्स पे भी चुनाव होने हैं। बीजेपी इज क्लेमिंग कि हम केंद्र में तो सरकार बना ही रहे हैं और राज्य में भी सरकार बनाएंगे। अभी जो ये अनाउंसमेंट हुई है 7th फेज से 1 जून को चुनाव होने हैं, किस तरह से आप देखती हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत पहले से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। हम हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी बात भी कह चुके हैं, लोगों की आवाज को भी सुन चुके हैं और मेरे को लगता है कि जल्दी ही जो हमने इलेक्शन का हम सामना करना जा रहे हैं, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उसमें भारी बहुमत से जीतेगी। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जो ये अभी बाई इलेक्शंस आए हैं उसमें भी हम दावा करते हैं कि हम उन सीट्स में जिनको भी कांग्रेस हाईकमांड टिकट देती है उनके लिए हम पुरजोर मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य हम सफल बनाएंगे। पार्लियामेंट में बीजेपी ने 2 टिकट फाइनल कर दिए हैं, कांग्रेस ने अभी 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कब तक फाइनल होंगी और क्या इश्यूज इन चुनाव में रहने वाले हैं? देखिए, ये चुनाव की मीटिंग अब हम करने जा रहे हैं दिल्ली में। इसमें मुख्यमंत्री जी भी होंगे, मेरा भी होना वहाँ पर है और हमारे प्रभारी भी होंगे। हम इस पे डिस्कशन करेंगे, उप मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में रहेंगे और इस पे डिस्कशन किया जाएगा। जिनको हम समझते हैं कि जो सशक्त कैंडिडेट है, उन्हीं के नाम उनके सामने रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्राउंड की रियलिटीज को देखते हुए हाईकमांड भी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो अपनी मजबूती बनाए रखे हैं और आने वाले चुनाव में हम उनको मैदान में उतारेंगे और वो अवश्य
इन चारों सीटों में भी सफल होंगे।